हेलो देयर, स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। लगातार 6 महीनों से बिकवाली की गिरफ्त में फंसे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी राहत दिख रही है। ऐसा लगता है कि बाजार में कैपिटल इनफ्लो फिर लौट रहा है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के हिसाब से 17 जून तक टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन $906 बिलियन था, जो 17 जुलाई को $977 बिलियन पर पहुंचा, यानी कि एक महीने में 7.83% की बढ़ोतरी। हाल के मार्केट क्रैश के चलते लीडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन जैसे उपायों से अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करने में व्यस्त हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया है या फिर एक और नई रैली की तैयारी हो रही है। मल्टी एसेट ब्रोकरेज एक्सचेंज eToro में क्रिप्टो कंसल्टेंट ग्लेन गुडमन का मानना है कि लगातार नेगेटिव हेडलाइंस बटोर रहे क्रिप्टो संकेत दे रहा है कि मार्केट बॉटम पर है। कुल मिलाकर बाजार फिलहाल किसी बड़े क्रिप्टो रेगुलेशन के इंतजार में है और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इन्वेस्टर्स को एक सुरक्षा कवच मुहैया करा सकते हैं। वहीं भारत में शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर एक बार फिर निशाना साधा है। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो रेगुलेट या फिर इस पर बैन लगाने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि सरकार को जल्द ही क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन लाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह भी कहा कि आरबीआई कई बार क्रिप्टो पर अपनी चिंताएं जाहिर कर चुका है और क्रिप्टो की मौजूदगी मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी पर बुरा असर डाल सकती है, इसीलिए इस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। वहीं नॉन फंजिबल टोकन हैवीवेट युगा लैब्स ने अदर साइड पर अपना विजन सबके सामने पेश किया। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी ने यह बताया कि वर्ल्ड बिल्डिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनने के लिए वो किस तरह से काम करेंगे। ये डॉक्यूमेंट अदर साइड के लिए एक स्टार्टर गाइड की तरह है, जो प्लेटफॉर्म के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, इसके डेवलपर्स की क्षमताओं और कम्युनिटी को क्रिएशन की संभावनाओं को शामिल करता है। डॉक्यूमेंट युगा लैब्स के टेक डेमो के साथ आया, जिसने हजारों अदर डीड एनएफटी होल्डर्स को इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले गेम को आजमाने का मौका भी दिया। अब अदर डीड एनएफटी मई में जारी किया गया था। इसका 55,000 का अवेलेबल स्लॉट 3 घंटे में ही बिक गया। इससे युगा को करीब $317 मिलियन की कमाई भी हुई और ये इतना पॉपुलर था कि इससे एथेरियम ब्लॉकचेन क्रैश भी हुआ। तब से युगा लैब्स यूके बेस्ड गेम डेवलपर्स इम्प्रॉबेबल के साथ ऑनलाइन स्पेस बनाने पर काम कर रहा है। युगा का कहना है कि ये यूजर्स को दूसरे कलेक्शंस में से एनएफटी को अपने मेटावर्स पर लाने का मौका देगा। इंस्टीट्यूशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्लोबेंट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1/3 गेमर्स ने मेटावर्स पर क्रिप्टो का इस्तेमाल करने को लेकर रुचि दिखाई है। 1000 से ज्यादा अडल्ट पीसी, कंसोल और मोबाइल गेमर्स के इस सर्वे में 40% ने प्ले टू अर्न गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ये यूजर्स को इन गेम एसेट्स अर्न करने का मौका देता है, जिसे क्रिप्टो करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है। आधे से ज्यादा यानी कि 53% रिस्पोंडेंट्स ने यह भी कहा कि अगर वो अपने गेम प्ले से डिजिटल करेंसी अर्न करते हैं तो वो खुशी खुशी सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसे इन वर्चुअल गेम वर्ल्ड्स में काम करने को तैयार हैं। लगभग 16% ने गेमर्स ने कहा कि उन्होंने पास्ट में कम से कम एक एनएफटी खरीदा है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इस सर्वे में शामिल 52% गेमर्स को लगता है कि मेटावर्स वीडियो गेम इंडस्ट्री को बदल देगा। इनमें से 41% सोचते हैं कि मेटावर्स का इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि 25% ऐसा नहीं मानते। वैसे ब्रांड रिकॉग्निशन की बात करें तो मेटा 73% वोट के साथ सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली मेटावर्स कंपनी है। इसके बाद फोर्टनाइट क्रिएटर्स एपिक गेम्स 27% पर है, रोब्लॉक्स 21% पर, एथेरियम बेस्ड सैंडबॉक्स 15% और पोकेमॉन गो डेवलपर्स नियानेटिक 10% पर हैं। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इस हफ्ते इतना ही। फिर मिलेंगे। टेक केयर।